सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी। 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा सदर का इख्तियार है कि 90 दिन में इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया गया। जवाबन इसके बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मरदमशुमारी की अशात के बाद हल्का बंदियों का अमल जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता, एक जमात को कैसे पता कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करूं तो क्या करूं। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। तकरीब से खिताब में कहा इलेक्शन फौरी होने चाहिए। अगर इलेक्शन आगे ले जाने की जिद न है तो ले जाएं, लेकिन तारीख तो बता दें। पीपल्स पार्टी कभी इंतखाबात से नहीं डरी। वो दिन दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। हाथ पाँव ना बांधे जाएं तो हम मुकाबला करना जानते हैं। इलेक्शन पर कल CEC के इजलास में लाए अमल देंगे। PTI हो या कोई भी जमात, सबको सियासत के दायरे में होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय अवाम को रिलीफ दिया जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन का दौरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। जेन मेरियट कहती हैं पाकिस्तान में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन इंतहाई अहम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आज़ाद और शफाफ इंतखाबात पर इत्तफाक हुआ। PTI का बरतानवी हाई कमिश्नर के दौरे पर हैरत का इजहार। कहा दौरे के मकासद नाकाबिले फ़ाहम हैं। दफ्तर खारजा की खामोशी बाइस तशवीश है। इलेक्शन कमिश्नर आइन से इनहराफ की कोशिशों में सहूलतकार हैं। निगरान वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत इजलास। शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। बिजली सार्फिन को रिलीफ देना है तो मजीद इकदाम करना होंगे। IMF का एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त करें। कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स की मराद वापस लें। जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। 5 सख्त शराइत पर मबनी तहरीरी मुआहदा तलब। वजारत खजाना ने IMF से अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। वफाक में मौजूद मुख्तलिफ वजारतें, डिवीजन और सरकारी इदारे आइस्को के नादहिंदा निकले। दफ्तर खारजा 14 करोड़ 32 लाख, पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख और FBR 1 करोड़ 54 लाख से जायद का नादहिंदा। वजारत खजाना ने भी करोड़ों रुपए की बिजली बिल अदा नहीं किए। आज़ाद कश्मीर समेत वफाकी इदारे आइस्को के 70 अरब के नादहिंदा हैं। बिजली चोरों के साथ नादहिंदगान के खिलाफ भी कार्रवाइयों का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सरकारी और प्राइवेट नादहिंदगान की फहरिस्तें मुरतब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर्ड जज के लिए मुख्तस घर मुंतकिल। काजी फाइज ईसा रवां हफ्ते चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को ओहदे का हलफ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया गया। माशरे को यरगमाल बनाने की इजाज़त किसी को नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो। कवानीन का निफाज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोटने आए हैं। कौमी इदारों के अलावा किसी मुल्क के इदारे की गुंजाइश नहीं। किसी और से उम्मीद लगाने वाले गलत फहमी दूर कर लें। साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। 26 सितंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अटक जेल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI की हाजिरी लगाई गई। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। PTI रहनुमा को हथकड़ी लगाकर खुसूसी अदालत में पेश किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बेकसूर हूँ, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अगर गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। हमें अपनी जाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम। डॉलर की कदर में मजीद कमी रिकॉर्ड। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे कमी। डॉलर 298 रुपये 82 पैसे पर आ गया।
ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता डॉलर 299 रुपए पर आ गया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का जिना अस्पताल कराची का दौरा, इमरजेंसी का मुआयना, मरीजों से मुलाकात, कहा जिना अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। पीआईए का 260 अरब रुपए कर्ज 2 साल के लिए मौखर करने का इम्कान, कर्ज मौखर करने के लिए हुकूमती गारंटी फराहम, अखराजात और माली ऑपरेशंस के लिए पीआईए को 14 अरब का नया कर्ज भी दिलवा दिया। जराये के मुताबिक पीआईए ने हुकूमती गारंटी के बिना पर मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक से कर्ज लिया हुआ है।